हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.3। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है ए डी। क्या होता है समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो ए डी, ए और डी ये जो भुजा है इसके बराबर क्या होगा, सी और बी होगा। ठीक है, तो इसको बी और सी लिख दिए। ठीक है, कोण डी सी बी, कोण डी सी बी, डी सी बी, कोण डी सी बी। जब कोण डी सी बी ये हो गया तो इसके बराबर कौन हो जाएगा, डी ए बी, क्योंकि बोले हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की कोण भी बराबर होती है। तो ये जो कोण बता रहा है कि कोण डी सी बी, तो यहाँ पे कोण सी बन रहा है, इसका मतलब ये कोण ए के बराबर होगा। तो इसे बोलेंगे कोण डी ए बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण डी ए और बी। ठीक है, ये डी है, ये ओ सी, ओ सी ये जो विकर्ण है, ठीक है, वही यहाँ पे भी होगा ओ ए, ये हो जाएगा ओ ए। ठीक है, ये हो गया ओ ए। अब देखिए चौथा है कोण डी ए बी, कोण डी ए बी जोड़ कोण डी सी डी ए, सी डी ए ये है दिया हुआ और ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण ए और कोण डी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे देख लीजिए। तो इस जो कोण ए बन रहा है इसके सामने क्या है, सी है, तो कोण सी, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण डी सी बी प्लस, अब क्या है सी डी ए, सी डी ए, तो यहाँ पे डी कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे बी कोण। तो बी कोण के लिए क्या हो जाएगा, सी बी ए, यहाँ हो जाएगा कोण सी बी ए। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन है निम्न समानांतर में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे निकालना है। तो हमें पता है कि एक समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आमने सामने क्या होता है, कोण बराबर होता है। हम जानते हैं कि आमने सामने की कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 100, तो यहाँ पे 100 लिख दिए प्लस, तो जेड के जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं, जब आपस में बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 डिग्री बट्टा 2। यहाँ पे क्या है, गुना में, तो इधर आकर के भाग में। अब देखिए इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब x बराबर 80 डिग्री तो z बराबर 80 डिग्री और y का मान कितना हो गया 100। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और y बराबर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 डिग्री और हो जाएगा z बराबर 80 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, y और यहाँ पे x और यहाँ पे z जो है वो इससे बाहर है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कोण होगा, ये कोण क्या होगा, ये भी 85 होगा। तो चारों कोण को मिलाकर कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस 50
प्लस 50 बराबर 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर y है, x के सामने सामने जो है कोण, ये भी क्या होगा, x के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 360 माइनस 100। अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 260, तो सॉरी 2x इज इक्वल टू 260 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 130। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान हो गया 130 डिग्री, y का मान हो गया 130 डिग्री और z का मान क्या हो गया। यहाँ पे हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा है और इस रेखा पे इस बिंदु पे बना कोण क्या होगा, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 में से अगर हम 50 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये z बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 3रा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो x जोड़ y जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 30 बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री जोड़ y जोड़ 30 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 और इसे जोड़ देंगे तो माइनस 120 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 60। तो y बराबर हो गया 60, x का मान 90 y का मान हो गया 60। तो ये जो कोण होगा दोनों आपस में बराबर होगा। तो x का मान हो गया 90, y का मान हो गया 60 और z का मान हो गया, ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से है क्वेश्चन, जिस तरह से दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से ये चौथा भी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, x के बराबर ये कोण भी होगा। ठीक है, जो x का मान होगा वो भी इसका मान होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब क्या होगा। अब ये भी x है और ये भी x है, दोनों क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा दोनों मिला करके। 2x प्लस वाई प्लस 80 इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x और ये हो गया y। तो y का मान कितना हो गया यहाँ पे 80। तो 2x बराबर 360, 80 80 कितना हो जाएगा 160। तो इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में 160 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो गया 200 बट्टा घटाने पर ये हो जाएगा 200 अब बट्टा 2, x का मान कितना हो गया 100। ठीक है, तो x बराबर 100, y बराबर 80 और z बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया अगर 80। तो क्या बोले हैं कि एक सीधी रेखा पे किसी बिंदु पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो जाएगा अगर 100 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो z का मान भी हो गया यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, y का मान कितना हो जाएगा 112 डिग्री। तो y बराबर हो गया 112 डिग्री और x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा z। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक देखा जाए तो त्रिभुज हो जाएगा आधा, अगर यहाँ पे विकर्ण है तो ये त्रिभुज हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 112 जोड़ 40 बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये हो जाएगा 180 माइनस 152। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। तो x बराबर 28, तो y बराबर 112 और z बराबर 28। ये 28 कैसे हो जाएगा? तो ये क्या होगा, ये जो कोण x होगा और z होगा दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो जो x का मान होगा 28 वही हो जाएगा यहाँ पे z का मान 28। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।